हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको हम डिटेल में करेंगे। तो जिन्होंने क्वेश्चन आंसर अभी नहीं किए हैं चैप्टर 12 के, वो साथ साथ में क्वेश्चन आंसर राइट भी कर सकते हैं और साथ साथ में आप उनको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? आंसर, फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना मतलब उसको धक्का लगाना, है ना, उसको खींचना, ठीक है, किसी को किक करना, हिट करना, ये सभी चीजें क्या है? फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट, फोर्स के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। आंसर, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। नंबर फर्स्ट, अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। सेकेंड, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन। तो किसी की भी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है फोर्स की वजह से। तो अगर हम किसी के ऊपर फोर्स क्या होता है? बल। तो अगर हम किसी के ऊपर बल लगाएं तो हम उसको रोक भी सकते हैं और उसको चलने के लिए विवश भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? स्लो डाउन एंड स्पीड अप मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की हम स्पीड कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपके पास रबड़ है, तो रबड़ जो है उसको आप जैसे मर्जी फोल्ड करते जाओ तो उसकी शेप जो है वो भी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हो। और साइज भी उसका चेंज कर सकते हो, मतलब उसको स्क्वीज करके अच्छे से उसको बड़े से छोटा भी बना सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। गिव वन एग्जांपल वेयर दीज फोर्सेस आर यूज्ड। तो आपको कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं, आपने इनको बताना है कि ये फोर्सेस होते क्या हैं और इनकी एग्जांपल भी देनी है कि ये यहाँ पर यूज होते हैं। तो कौन कौन से फोर्स है हमारे पास? सबसे पहले मस्कुलर, सेकंड हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स बोला है उन्होंने, एंड थर्ड जो है वायंट फोर्स। तो आंसर हम शुरू करते हैं। अ फोर्स अप्लाइड बाय मसल। तो स्टूडेंट, जो मसल फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग। तो मस्कुलर फोर्स हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमने किसी को धक्का लगाना होता है, किसी चीज को खींचना होता है या फिर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तब हम अपने मसल्स का फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट, अ फोर्स विच अपोज द मोशन अपॉन ऑब्जेक्ट्स एंड acts in the opposite direction of motion is called frictional force of friction। ठीक है। तो स्टूडेंट, जब भी कोई भी फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता हो, मतलब उसके ऑपोजिट वो फोर्स लग रहा है ना, तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। Friction is used when a ball rolling on the ground moves some distance and finally stop। तो आपने देखा होगा
जब हम बॉल को फेंकते हैं नीचे, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए रोल करती है, देन वो अपने आप जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? फ्रिक्शनल फोर्स की, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है बायंड फोर्स, एन अपवर्ड पुश ऑफ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कीप द ऑब्जेक्ट अफ्लोट इज कॉल्ड बायंड फोर्स। तो स्टूडेंट, जो लिक्विड के ऊपर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम बायंड फोर्स। तो ये अपवर्ड फोर्स होता है जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो पानी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं। तो इसी फोर्स की वजह से हमारे जो शिप है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, बायंड फोर्स की वजह से। इसी तरीके से पानी के ऊपर जितनी भी चीजें फ्लोट करती हैं वो किस फोर्स की वजह से है? बायंड फोर्स की वजह से। और बायंड फोर्स जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड व्हेन समथिंग फ्लोट ऑन वाटर। तो बायंड फोर्स कब लगता है, कब यूज होता है? जब कोई चीज जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो काम करने की क्षमता या शक्ति को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। नेक्स्ट, नेम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स जो है वो पढ़ी हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन होती है? जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। विंड एनर्जी हमें विंड से मिलती है, हवा से मिलती है ना। सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है। कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हमें कहाँ से मिलती है? पानी से मिलती है। जो रनिंग वाटर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? कैनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जितनी चीजें जो है वो चल रही हैं उनके अंदर होती है कैनेटिक एनर्जी, और जो चीजें रुकी हुई होती हैं उनके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। देन हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रो, तो हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर से जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। और साउंड एनर्जी मतलब जो साउंड से प्रोड्यूस होती है ना। और जो हीट एनर्जी है, जो हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिफाइन लेवर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवर आर देयर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो स्टूडेंट, हमने लेवर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। अब हमसे पूछा है कि लेवर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस बताइए क्या होता है। तो लेवर क्या होता है? लेवर इज अ रिजिड रॉड विच कैन टर्न अबाउट वन फिक्स पॉइंट। तो लेवर कहता है कि एक ऐसी रिजिड रॉड होती है, रिजिड रॉड मतलब कि ऐसी हम कह सकते हैं सॉलिड रॉड होती है जो क्या कर सकती है? टर्न कर सकती है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, ठीक है। अब जो है लेवर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। किसके ऊपर किसके अकॉर्डिंग तीन तरीके के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फैलक्रम, कि फैलक्रम की पोजीशन क्या है, लोड, एफर्ट, इनकी पोजीशन क्या है, इनके अकॉर्डिंग लेवर जो है वो तीन तरीके के होते हैं। तो तीन तरीके के कैसे? फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड एंड थर्ड क्लास लेवर। तो फर्स्ट क्लास के लेवर जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें देखो क्या होता है, फैलक्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो फैलक्रम होगा, एफ जो होगा, वो किस किस के बीच में होगा? लोड और एफर्ट के बीच में, लोड और एफर्ट के बीच में होगा, ठीक है। तो फैलक्रम जो है लोड और एफर्ट के बीच में होगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्लास का लेवर होगा उसमें लोड जो है वो बीच में होगा फैलक्रम और एफर्ट के, मतलब फैलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होगा। और जो थर्ड क्लास का लेवर होता है उसमें एफर्ट जो है वो किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा, लोड और फैलक्रम के बीच में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, जिन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के लेवर क्या होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है वो वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। हमने कवर किया हुआ है ये टॉपिक फर्स्ट क्लास और सेकंड और थर्ड क्लास के लेवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज एन
इनक्लाइंड प्लेन। तो इनक्लाइंड प्लेन कैसा होता है ये मैं आपको पहले बना के बता देती हूँ कि इनक्लाइंड प्लेन जो है वो कैसा होता है। तो इनक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा होता है, मतलब टेढ़ा सा प्लेन, इसको बोलते हैं हम इनक्लाइंड प्लेन। तो इनक्लाइंड प्लेन जो है वो क्या होता है ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज एन इनक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है। अ स्लोपिंग सरफेस दैट रिड्यूस द एफर्ट required to lift the load is called an inclined plane। तो कहता है कि inclined plane ऐसा स्लोपिंग सरफेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्लोपिंग क्या होता है। स्लोप आपको जैसे पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता आता है ना। तो स्लोप जो है, तो ये ग्राफ हम इसको मान सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्लोपिंग सरफेस है जिसमें क्या होता है, अगर हमने किसी भी चीज को लोड करना है, ठीक है, किसी भी चीज को लिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे एफर्ट बहुत कम होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ऊपर से कोई चीज जो है, ट्रक में से कोई चीज जो है नीचे उतारनी है, तो अगर हम उसको उठा उठा के लेके आएंगे तो ट्रक में से हमें कितने सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने ट्रक के ऊपर कोई इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया है तो हमें ट्रक से सामान निकालना जो है वो इजी रहेगा, हम उसको इजीली स्लाइड करते रहेंगे, लिफ्ट करते रहेंगे। तो इसको आप मान सकते हो कि एक रैंप सा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इट इज यूज्ड एज रैंप। ठीक है, इसको रैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया हॉस्पिटल्स में होता है, ये होटल में होता है, एयरपोर्ट्स में होता है। ठीक है, टू ड्राइव द व्हीकल अप, ताकि व्हीकल जो है ऊपर और नीचे जो है वो आसानी से जा सके, कोई सामान है, ठीक है, वो अच्छे से ऊपर से नीचे जा सके। फॉर लोडिंग, इसको लोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड अनलोडिंग हैवी गुड्स फ्रॉम ट्रक। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रक से भारी भारी ऑब्जेक्ट जो है उनको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड माउंटेन्स एज स्लोपी रोड फॉर व्हीकल टू क्लिम्ब अप इजीली। ठीक है, और इसको माउंटेन्स के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि व्हीकल जो है इजीली क्लिम्ब अप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज। व्हाट इज अ वेज। वेज इज अ सिंपल मशीन हैविंग टू इंक्लाइंड प्लेन। तो वेज एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसके दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, जॉइंट बैक टू बैक विद द शॉप। इट हैज बोथ अ ब्लंट एंड शार्प एंड। इसके दो एंड होते हैं, एक तो होता है ब्लंट एंड और एक होता है शार्प एंड। एक तीखा होता है और एक जो है थोड़ा सा ठीक होता है, ब्लंट होता है एंड। नेक्स्ट, स्क्रू। व्हाट इज अ स्क्रू, व्हाई इज इट कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो स्क्रू का क्या होता है और इसको हम इंक्लाइंड प्लेन की मॉडिफिकेशन क्यों बोलते हैं। स्क्रू इज अ सिंपल मशीन दैट रिजेंबल अ नेल। तो स्क्रू एक तरीके की सिंपल मशीन है जो नेल से बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्रूव होता है। ठीक है, तो सभी ने स्क्रू देखा होगा, घरों में भी होते हैं, है ना। तो इट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन बिकॉज इट इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ रोड। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंक्लाइंड प्लेन ही होता है जिसको रॉड के अराउंड जो है वो रैप किया होता है। तो ये थे स्टूडेंट आपके चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर। तो आप इनको लिख भी सकते हो, ठीक है, और अपनी कॉपीज पे इनके अच्छे अच्छे नोट्स भी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।